अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देख रहे हैं दोस्तों। हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप की तारीख में इंडिया ने वो कर दिखाया जो कि बड़े बड़े ना कर सके। इंडिया ने चक दे इंडिया करके रख दिया है। इंडिया इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका और माइटी ऑस्ट्रेलिया 338 रन का टारगेट चेज करके इंडिया गो थ्रू कर चुका है फाइनल के लिए। दाऊद साहब, बहुत बड़ा दिन है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट के लिए। अगर आप रोज की बात कर ले, 127 रन की इनिंग उन्होंने जो आज खेली है और जो उन्होंने आज फतह दिलाई है, मैं कहता हूं मजा ही आ गया। और अगर आप कोर की बात कर ले और जो 89 रन की कोर ने इनिंग खेली है, इन दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी बांध दी है। दाऊद साहब, ये क्या किया है? अनबिलीवेबल है भाई, अनबिलीवेबल। अभी हम जब जुड़े थे मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था, कि आज ये टीम 339 का टारगेट चेस करके वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में अपना ना सिर्फ नाम बना देगी, तारीख रकम कर देगी। वुमेन्स ओडीआई हिस्ट्री बिलोंग्स टू इंडिया और वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स में ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर दिया। इस वर्ल्ड कप की फेवरेट ऑस्ट्रेलिया, इस वर्ल्ड कप की फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने इस इंडियन वुमेन्स को धोया था और हिस्ट्री क्रिएट की थी। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही चेस किया था और ये इंडिया की वुमेन्स ने ना सिर्फ रिवेंज किया बल्कि जुमाइमा ने तो कमाल ही कर दिया। हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, उन्होंने तो 89 की नॉक खेली, 2 छक्के 2 चौकों के साथ। लेकिन अली साहब, जुमाइमा इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया का नॉकआउट मैच था, उसके अंदर ये ड्रॉप हो गई थी। फिर इनको आज नंबर 3 पे खिलाया गया, इनको ऊपर जो है वो टॉप ऑर्डर पे इनको प्रमोट किया गया और उसके बाद नॉट आउट 127 रन की पारी, 14 चौके, एक कैच विकेट कीपर ने छोड़ दिया। फिर एंड में आकर इनका एक कैच जो वो बड़ा आसान ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है कि अगर वो कैच ऑस्ट्रेलिया पकड़ लेता तो शायद ऑस्ट्रेलिया मैच के अंदर जो वापस आ सकता था। लेकिन अगर आप मैच कैच को ड्रॉप करेंगे, इसका मतलब है कि आप मैच को ड्रॉप करेंगे। लेकिन हु केयर्स, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इस मुकाबले को लेकर चला गया, सेमीफाइनल को लेकर चला गया। और मेंस की टीम ने भी वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल खेला। इंडिया की वुमेन्स की टीम ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, 2025 का फाइनल खेल लिया है। दाऊद साहब, फाइनल में चले गए हैं। ये तो मेंस भी जो है वो कमाल कर रहे हैं, वुमेन्स भी कमाल कर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया को जैसे हराया, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात थी। मैं वही बोल रहा हूं कि सोच भी नहीं सकते थे हम, अनबिलीवेबल, कि ये जो तकरीबन 339 का टारगेट है, ये इंडिया चेस करके तारीख रकम कर देगा। कर दिखाया भाई जमाइमा ने, कर दिखाया हरमनप्रीत कौर ने। दोनों ओपनर 59 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी, माहौल ठंडा हो चुका था, फुल हाउसफुल था। आज जय शाह जो है वो भी आए हुए थे, आईसीसी की जो चेयरमैन है, मैच देखने के लिए। सोच भी नहीं जा सकती थी कि इंडिया ये जेएंड टारगेट दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद जुमाइमा ऑलमोस्ट 150 के करीब पहुंच गई। 125 रन उनका, जो हरमनप्रीत कौर है वेल डिजर्व उनकी सेंचुरी थी, अनलकी नहीं, 100 नहीं बना सकी, लेकिन ये 100 के ऊपर थी जो उन्होंने इनिंग खेल दिया। यार ये तो कमाल ही कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा दिया और इतना बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया का चेस कर दिया जो कि फेवरेट्स थे इस वर्ल्ड कप के। ये तो भाई आज वाकई तारीख रकम कर दी गई है इस वुमेन्स टीम की तरफ से। जितनी डेंजरस टीम बनी हुई है, अभी 2-4 तो यहां पर बैठे हुए थे, अभी मैच देख रहे थे वुमेन्स का, वो ये कह रहे थे कि यार ये तो जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, अगर हम हारिस रऊफ वगैरह को इनके आगे छोड़ दें तो इनको भी रन बना दें, इनके रन बना देंगे। क्योंकि जिस इंटेंट के साथ अली साहब पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही हैं हमारी वुमेन्स को, तो छोड़ा, हम उनकी बात ही नहीं करते क्योंकि बहुत उन्होंने एक भी मैच इस वुमेन्स वर्ल्ड कप में नहीं जीता, मायूस किया। लेकिन जो हमारे मेंस के बैट्समैन हैं वो भी इतने डर के इतनी डरपोकियों वाली बैटिंग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बहादुरी की इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है यार, 350 चेस, ऑलमोस्ट 350 था यार, 340 बना डाला, कमाल कर गए यार। जो इंटेंट, जो पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, तारीख रकम कर दिया भाई। हिस्ट्री बिलोंग्स टू दिस इंडियन वुमेन्स टीम। हैरान कुन परफॉर्मेंसेस, कमाल कर दिया, लाजवाब कर दिया, भरपूर किस्म का अवाम को, फैंस को, क्राउड को एंटरटेन किया और वुमेन्स की हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई।
नहीं, बिल्कुल आप अनरियल सही कह रहे हैं कि सीन्स मुंबई में अनरियल सीन्स देखने को मिल रहे हैं भाई हमें। और क्राउड फुल था, चकाचक क्राउड फुल था, फुल्ली जो क्राउड इनको जो सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। एक हमारी वुमेन्स है, उनसे तो एक मैच इस वर्ल्ड कप में नहीं जीता जा रहा था, हर किसी को पकड़ती थी और खुद ही मैच को बाद में जो है गवा देती थी। रोने वाला सीन्स मिल रहा है माहौल। ये वुमेन्स हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया, जिन्होंने एक यार आप कहते हैं ना कि आपके मेंस अच्छे कर रहे हो तो आपकी वुमेन्स के अंदर भी जो वो जान आ जाती है। अगर आप बात करें दाऊद साहब, जिस तरीके की जमाइमा है, यकीन कीजिए ना उसकी कोई इतनी ज्यादा फजीक है, ना उसकी कोई ज्यादा इतनी सेहत है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया के जितनी वुमेन्स का उनका स्टेमिना है जो कुछ है। छोटी सी ये लड़की और इसने खड़े होकर आज विनिंग नॉक खेल दी। 127 रन इसने जो है वो सेमीफाइनल मुकाबले में मार दिए। क्या बिलीव लेवल है। अच्छा, लोग ये बात कर रहे हैं कि जो जमाइमा है क्या वो विराट कोहली वाला स्पॉट खेली नंबर 3 पे आई और वो करके दिखा दिया जो विराट कोहली करके दिखाते हैं, नंबर 3 पे आके वो मैच विनिंग इनिंग्स। और उसके बाद हमने देखा कि जब वो टारगेट चेस किया, प्लस जो इयन बिशप है भाई, उनकी कमेंट्री भी एक अलग ही लेवल की हो जाती है जब ऐसे नॉकआउट मैचेस होते हैं। उनकी आवाज में जादू और वो कमेंट्री, और उसके बाद जो अनरियल सीन्स मुंबई में देखने को मिले, जिस तरह से वुमेन्स रो भी रही थी, जुमाइमा रो रही थी, वो हरमनप्रीत कौर रो रही थी, वो स्मृति मंधाना रो रही थी, और वो बहुत ही अनमैच सीन्स देखने को मिल रहे हैं आज। कमाल किस्म की जीत थी यार। ये डेडिकेशन थी, ये वो तैयारी थी, ये वो भरोसा था कि हम करके दिखा सकते हैं। जब 340 का टारगेट बोर्ड पे लगा हुआ था यार, 339 का, वो एक ऐसा टारगेट था जो लग रहा था ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, लेकिन वो एक भरोसा था, एक यकीन था कि नहीं हम करके दिखा सकते हैं। हमें पता है, ये बिलीफ था कि हम ये तारीख रकम करेंगे। क्योंकि देखो, एक ऐसा टारगेट चेस करना जो आप कहते हो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आप कहते हो कि आपको वो करके दिखाना है वर्ल्ड कप में, फिर आप कहते हो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में करना है, फिर आप कहते हो सेमीफाइनल में फेवरेट्स के साथ है, फिर आप कहते हो जेंट ऑस्ट्रेलिया, गॉडजिला है ऑस्ट्रेलिया, अनबिलीवेबल गॉडजिला है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स। वो छोड़ती ही नहीं है, वो जिस तरह का खेलती है। मुझे याद है एक बार हुआ था मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में भी, गालिबन फाइनल ही था, वो जो पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्राउड फुल हुआ था, जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स वहां पर इंडिया की वुमेन्स से। लेकिन आज जो इंडिया की वुमेन्स, और ऐसा लग रहा है अली साहब, और एक ऐसा लग रहा है कि हर नई आने वाली यंग वुमेन को जो आई हुई थी, बड़े तादाद में लोग मैच देखने के लिए आए हुए थे, एक मोटिवेशन लेवल क्रिएट। ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंडियन वुमेन्स पहला आईसीसी वर्ल्ड कप, अब इंडिया की शायद वुमेन्स एक कदम दूर है, एक पहला वर्ल्ड कप, फर्स्ट एवर हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड कप। क्योंकि अली साहब ये बात तो मानने वाली है कि अगर आप ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाओगे सेमीफाइनल में, तारीख आपने तोड़ मड़ोड़ दी। सही बात। आपने कहा तारीख को हम लिखेंगे। आपने जब ये बोला हमें हरमनप्रीत कौर ने और जुमाइमा ने कि तारीख को हम लिखेंगे, भाई फिर वो काम हो जाता है कि आपको वो बिलीव आ जाता है कि अब वो एक कदम दूर है, वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले एक कदम दूर है, हम फिर करके दिखाएंगे। जब हमने 340 का एक अनबिलीवेबल टारगेट चेस कर दिया कि पूरी दुनिया को हमने शॉक दे दिया, पूरी दुनिया को हमने हैरान कर दिया कि हम ये करके दिखाएंगे अली साहब, फिर वो माहौल आ गया है, फिर वो टाइम आ गया कि शायद ऐसा लग रहा है कि भाई अब इनकी वुमेन्स को ग्रैंड फिनाले से पहले कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत ज्यादा मार्केटिंग की गई थी, कभी अक्षय कुमार आके एडवर्टाइज कर रहे थे, कभी करीना कपूर आ रही थी कि ये वर्ल्ड कप तो हमारा ही घर पे ही रहेगा। काफी एक तरह से मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि यार ये कैसे जीतेंगी। एक टाइम पर तो सेमीफाइनल में भी जाने के लिए अगर मगर वाली सिचुएशन आ गई थी, नॉकआउट मैच बन गया था, ऑलमोस्ट इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल बन गया था, इतनी बड़ी बड़ी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, इंडिया क्या करेगा। लेकिन भाई जो करना था वो आज उन्होंने कर दिया, और फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने धूल चटा दी, और वो भी तारीख रकम करके। ये वो माहौल था, ये वो मौका था, ये वो टाइम था जो इंडिया की वुमेन्स को कर दिखाना था। और अली साहब उन्होंने वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। गोश, मैं बार बार कह रहा था कि ये गोश बहुत खतरनाक रहेंगी, और आज उन्होंने कमाल करके दिखाया। विकेट कीपर बैट्समैन है, एग्रेसिव इंटेंट से खेलती हैं। ऋषभ पंत, आपको इंडिया की वुमेन्स का ऋषभ पंत है ये भाई, 16 गेंदों पे 26, 2 छक्के 2 चौके, क्रूशियल मोमेंट में ब्रूटल किस्म की हिटिंग दिखाई। जो कौर है उन्होंने भी अच्छा किया, 8 गेंदों पे 15 किया, फिनिश किया। लेकिन एक तरफ से जमाइमा ने तारीखी नॉक खेली आज। जो पार्टनरशिप थी हरमनप्रीत कौर की और जमाइमा रोड्रिग्स की,
वो एक ऐसी कमाल परफॉर्मेंस थी, वो एक ऐसी लाजवाब परफॉर्मेंस थी कि इंडिया ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी वुमेन्स नहीं कर सकी। ये वाकई इस पर तो यकीनन तौर पे मूवी बनाई जा सकती है, जो हॉकी पे शाहरुख खान ने चक दे इंडिया वुमेन्स पे बनाई थी। ये तो वाकई इसके ऊपर तो लग रहा है कि मूवी बनती है, जो आज कमाल करके दिखा दिया इस वुमेन्स टीम। नहीं बिल्कुल, जो है वो बहुत ज्यादा सुपर तरीके से जो है वो खेली है और बहुत ही सुपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया भाई, कमाल करके रख दिया। और जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है, मैं कहता हूं मजा आ गया है। बहुत ही शानदार किस्म की विक्ट्री जो है वो मिली है। और इस विक्ट्री के साथ आप कह लें कि जो एक माहौल बन गया इंडिया के अंदर, वो लग रहा है कि अब फाइनल के दिन जो है वो बड़ा टाकरा होगा। इंडिया वर्सेस जो है वो साउथ अफ्रीका की वुमेन्स जो है वो आमने सामने होंगी। साउथ अफ्रीका मानी जाती है चोकर्स डॉग्स। ये तो वही आ गई है जो कि वर्ल्ड कप 2024 में था, T20 वर्ल्ड कप। देखो बिल्कुल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, माहौल था। दोनों पहली बार अपने वर्ल्ड कप के फिनाले के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के। कब? ये 2024 वो इंग्लैंड को हराया था। सॉरी, इंग्लैंड को हराया था। ठीक है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी तो हराया था इंडिया ने 2024 में। इंडिया वो सॉरी सुपर 8 में जो है वो मारा था, जिसमें रोहित शर्मा की जो है वो हाईलाइट T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो सेमीफाइनल थे वो इंडिया इंग्लैंड का था और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का था, जहां पे साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को बिल्कुल ही 1 बम्बुजल्ड किया था। अफगानिस्तान बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड थे, वो कह रहे थे रात को हम सोए भी नहीं। लेकिन अली साहब जो कमाल हो गया। अच्छा, मुझे ये जो आज का ये वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था ना, मुझे देख के ना ये 2011 के वर्ल्ड कप की यादें आ रही थी, क्योंकि इंडिया में ये मैच चल रहा था। और 2011 में अगर आपको याद हो, इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पेला था, जब वो रिकी पॉन्टिंग बड़ा अच्छा कर रहे थे। और वो इंडिया ने जो बड़ा जबरदस्त माहौल बना हुआ था, क्योंकि उस टाइम भी एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये इंडिया यहां पे चोक करेगा। लेकिन वो जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, जो इंडिया ने वो जो हराया था ना ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में, उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल बना। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया था, अच्छा मैच 1 पाकिस्तान जीता था। फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया था। उस मैच में प्रेशर बहुत था, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज मैच था। और फिर इंडिया श्रीलंका का मैच हो गया था। तो ऐसा मुझे लगा कि ये इंडिया ने, चलो वो क्वार्टर फाइनल था, लेकिन एक ऐसी वाइब्स आई है, मुझे वही वाली वाइब्स आ रही थी कि इंडिया ने ये जो आज ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अब शायद जितना इन्होंने प्रेशर झेल लिया है ना आज, और जितनी मुश्किलात झेल ली है, मुझे लग रहा है अब इनके लिए मुश्किल नहीं होने वाली, और अब इनके लिए रास्ता बड़ा हमवार होने वाला है। क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अपना पहला क्योंकि टाइटल देख रही है। इन इंडिया ये मैच है पटेल स्टेडियम जो है मुंबई में, वहां पर ये मैच खेला जाएगा। मुझे लगता है कि इंडिया इस टाइम पूरी तरीके से फाइनल के लिए फेवरेट्स भी रहेगी। और वो जो तारीख रकम उन्होंने आज कर दिया ना, ये कॉन्फिडेंस अली साहब इनको मिल चुका है। और अनरियल सीन्स देखने को मिले हैं, अनबिलीवेबल सीन्स देखने को मिले हैं, जो हमने परफॉर्मेंसेस देखी है जमाइमा की। यार यकीन मानिए, कोई मूवी इस पर अगर लिख सकता है तो वो बना दे। इंग्लैंड के अगेंस्ट नॉकआउट मैच में ये बाहर ड्रॉप, सेमीफाइनल में आई, टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पे प्रमोट किया गया। भाई विराट कोहली वाली इनिंग खेल दी, इंडिया के लिए अनबिलीवेबल जीत दिला दी। और वो कर दिखाया, वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जमाइमा और कप्तान यार हरमनप्रीत कौर, कप्तान यार क्या कप्तान है यार, फ्रंट से लीड करेगी यार ये बंदी, फ्रंट से लीड करेगी उस टाइम पर जब भारतीय टीम को इनकी सख्त किस्म की जरूरत थी। अली साहब सख्त जरूरत थी, उस टाइम भी आई। थोड़ा सा बुरा भी लगता है यार एक चीज देख के कि हमारी वुमेन्स टीम कहां रह गई यार, कहां रह गई। एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में हम नहीं कर पाए। इवन हमें सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने का मौका मिला था, एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ओरिजिनली ये वर्ल्ड कप 2025 पूरा का पूरा इंडिया में शेड्यूल था। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सारे मैचेस थे, और जो आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में डील हुई थी, उसके तहत पाकिस्तान की वुमेन्स को भी अब अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने थे। सारे मैच हमारे कोलंबो में हुए, बाकी श्रीलंका में हुए। अब ठीक है, माना बारिश भी थी, कुछ बारिश ने भी मुतासिर किए, लेकिन हल्के हल्के मैच भी आप नहीं जीत सके। बांग्लादेश से तो आप हार गए थे। तो दूसरी तरफ अगर हम उनकी वुमेन्स की बात करते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुकी है। और फिर हम अगर अपनी तरफ देखते हैं तो एक भी मैच हमारे पास नहीं है, एक भी मैच, एक होता है ना सिंगल मैच जीतना, हम वो भी नहीं जीते। ये बड़ी चुभती है चीज कि हमारी वुमेन्स क्यों वो उतना फोकस नहीं है, या हम नहीं बोल रहे कि ये हिस्ट्री क्रिएट कर देते, लेकिन छोटे छोटे मैच तो आप जीत सकते थे ना, वो भी हमें जीत नहीं मिली। ये एक चीज थोड़ी सी चुभती है कि हमारी वुमेन्स को भी अच्छा करना चाहिए था। लेकिन जाहिर है जो इंडियन वुमेन्स ने करके दिखाया, आज तारीख रकम कर दी, वो तारीख रकम की है जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स ना कर सकी, जो इंग्लैंड की वुमेन्स ना कर सकी, जो साउथ अफ्रीका की वुमेन्स ना कर सकी, जो न्यूजीलैंड की वुमेन्स ना कर सकी। भाई 340 टारगेट चेस कर डाला, और वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जैसा स्टेज था,
मुश्किल माहौल था, मुश्किल सिचुएशन थी। और ऑस्ट्रेलिया, अली साहब, हम मैच में चीज देख रहे थे कि जो फिटनेस लेवल उनका है, जो फील्डिंग उनकी है, जो डिसिप्लिन टीम ऑस्ट्रेलिया की है ना भाई, वो और कोई टीम नहीं है। उसके बावजूद इंडिया की इस वुमेन्स ने उनके मुंह से, ये होती है मुंह से जीत निकालना, पूरी की पूरी जीत ऑस्ट्रेलिया के पार थी। क्योंकि जब आप 300 प्लस बोर्ड पे लगा देते हो और सेमीफाइनल जैसे मैच में लगा देते हो, मतलब यह कि पूरा मैच आपके पास है, लेकिन उसके बाद आपने जिस तरह से यह मैच निकाला है, सैल्यूट टू जमाइमा और हरमनप्रीत कौर, दोनों ने तारीख रकम कर दी भाई। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।